हाय एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशिएशन हमारे चैप्टर का नाम है और हम इसमें पढ़ेंगे डेरिवेटिव को। फर्स्ट हम लोग डेरिवेटिव की डेफिनेशन को देखेंगे और डेफिनेशन ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर में। उसी को लेके हम अपने कॉन्सेप्ट बना के हम आगे मज़ीद चलेंगे। अगर मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन बताऊं, डेरिवेटिव इज द रेट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। डेरिवेटिव जो है वो एक वेरिएबल में चेंज है किसी दूसरे वेरिएबल की वजह से। तो एक बात तो हमें पता चलती है कि डेरिवेटिव की जब हम बात करेंगे तो मेरे पास दो वेरिएबल्स जरूर होंगे। मान लेते हैं कि एक वेरिएबल मेरे पास x है और एक वेरिएबल मेरे पास y है। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर मैं y को चेंज करूं, यानी कि मैं डेल्टा लिख देता हूं चेंज के लिए, विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल एक्स की वजह से, यानी कि अगर मैं एक्स में चेंज करता हूं तो वाई में चेंज क्या आता है। हम वाई में चेंज पढ़ना चाहते हैं। जब हम एक्स में चेंज करते हैं तो इसी चीज का नाम जो है ना वो डेरिवेटिव है। लेकिन इसमें कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे हम कहते हैं एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, इंस्टेंटेनियस चेंज है। आगे चल के आप ये वर्ड सुनोगे। फिलहाल आप ये समझ लो कि मैंने एक वेरिएबल है, वो मेरे पास कुछ भी हो सकता है। जैसे प्रॉफिट हो सकती है कि मेरी प्रॉफिट में चेंज क्या आ रहा है अगर मैं अपनी लेबर को चेंज करता हूं तो ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं ना। मैं प्रॉफिट में चेंज को स्टडी करना चाहता हूं कि मैं कहता हूं मैं अगर लेबर चेंज कर दूं, अगर मैं अपनी मटेरियल चेंज कर दूं, अगर मैं ये चीज चेंज कर दूं, तो मैं हर चीज को चेंज हर चीज को चेंज करने से मैं ये देखना चाहता हूं मेरा प्रॉफिट में क्या चेंज आएगा। इसी इसी चीज का नाम जो है हम आगे, इसी चीज को हम लोग इस पूरे के पूरे चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है। एक बात आप याद रखो, डेरिवेटिव इज वेरी सिंपल, बहुत आसान है। डेरिवेटिव इज नथिंग, जस्ट इज द रेट ऑफ चेंज। अब देखें, हम इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। पहले हमने 13.1 में यूज करनी है। तो मैं कहता हूं कि मान लो कि मेरे पास एक वेरिएबल एक्स है और एक वेरिएबल मेरे पास वाई है। मैं कहता हूं कि अगर मैं एक्स में चेंज करता हूं, मैं एक्स को चेंज कर देता हूं और मैं एक्स चेंज लिखता हूं एक्स प्लस एज। चेंज करने का मतलब क्या है, एक्स को थोड़ा इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो, भाई यही चेंज हो सकता है ना। तो मैंने एक्स को थोड़ा सा इंक्रीज किया। कैसे? मैंने उसमें एच ऐड कर दिया। जैसे कि आप मान लो कि आपके पास अगर एक्स की वैल्यू 5 होती, आप बाद में थोड़ा चेंज करके उसको कर दो 7, तो आपने कितना चेंज किया? 2 आपने चेंज कर दिया एक्स की वैल्यू। ठीक है, देखे ना, 7 को क्या लिख सकते हो आप फिर? 5 वही पुराने वाला और प्लस 2, तो ये तो एक्स ही है। ठीक है, और ये आपका क्या है जो आपने ऐड किया, उसको मैंने एच बोल दिया है। 7 को आप लिख सकते हो एक्स प्लस एच। तो एक्स वही रहना है। जो नंबर आपने थोड़ा अंदर ऐड करना है वो आप बस बता दो कि भाई मैंने ये वाला नंबर अंदर ऐड करना है, तो एक्स प्लस एच वो हो जाएगा आपका। ओके। लेकिन अगर आप एक्स को चेंज करोगे तो इसकी वजह से वाई में भी चेंज आएगा। तो वाई हो जाएगा वाई प्लस के कह देते हैं। ठीक है, वाई में भी कुछ चेंज आना है ना, तो उसको वाई, वो जो वाई बढ़ेगा या कम होगा, मान लेते हैं कि वाई भी बढ़ जाता है, तो वाई में भी ऐड हो जाएगा कुछ नंबर। जितना भी वाई की वैल्यू इंक्रीज होगी, पहली वाली तो रहनी है, जो बढ़नी है वो अंदर ऐड हो जानी है।
अब अगर मैं चेंज निकाल लूँ y में विद रिस्पेक्ट टू x, जो मैंने इधर बात की थी, तो वो देखें वो क्या बनेगी। y प्लस के में से आपने माइनस करना है y को, चेंज निकालने के लिए इसमें से इसे माइनस किया जाता है। सो y प्लस के में से माइनस करेंगे हम लोग किसे, y को, ओवर। और इसी तरह नीचे x में चेंज है तो x में चेंज कैसे आएगा, x प्लस एच में से माइनस करेंगे हम किसे, एच को। चेंज निकालने के लिए बाद वाली वैल्यू में से पीछे वाली वैल्यू माइनस कर दी जाती है। तो ये चीज़ मुझे निकालनी पड़ेगी। अब आपकी बुक्स में आमतौर पे एज के लिए मैंने कि यानी कि एक्स की वैल्यू आपने थोड़ी सी इंक्रीज करनी होती है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि हम स्मॉल इंक्रीज या लार्ज जो भी है। तो अगर वो एज की जगह पे ज़्यादातर आपकी बुक में उसने यूज़ किया डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स दो नंबर नहीं है, एक ही नंबर है, यानी कि छोटा सा एक्स में थोड़ा सा चेंज किया आपने। फॉर एग्जाम्पल एक्स की वैल्यू पहले 7 थी ना, तो आपने कर दी 7.01, तो ये एक्स हो गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 प्लस 0.01, तो ये आपका एक्स तो वही है और साथ में आपने छोटा सा नंबर ऐड किया है जिसे हम डेल्टा एक्स कह देते हैं। तो इसी तरह वाई में भी चेंज आएगा, तो वाई में हम के की बजाय आपकी बुक में उसने लिखा है डेल्टा वाई, कि वाई की जो भी वैल्यू थी उसमें थोड़ा सा चेंज आ गया, उस चेंज को मैंने के बजाय डेल्टा वाई कह दिया। तो अब की बार अगर मैं इसे करूं y प्लस डेल्टा वाई में से माइनस वाई करूं, सो y प्लस डेल्टा वाई बाद वाली वैल्यू में से पीछे वाली वैल्यू को माइनस किया जाएगा, और इसी तरह x प्लस डेल्टा एक्स में से माइनस कर दिया जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स में से माइनस कर दिया जाएगा x को। तो ये y से कट जाएगा, x से कट जाएगा, तो आपके पास डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स आ जाएगा, यानी कि y में चेंज किया है विद रिस्पेक्ट टू x में चेंज से। एक बात मैं आपकी इधर क्लियर करना चाहता हूँ कि डेल्टा एक्स इज नथिंग बट अ स्मॉल चेंज। आप इसकी जगह पे अगर एज पे लिख दो जैसे मैंने पहले लिखा है, और आपको पता है कि एज एक स्मॉल नंबर है, और इसी तरह वाई में भी, तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। डेल्टा एक्स लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छे ऑथर्स जो है ना वो ज़्यादा एज को यूज़ करते हैं, जैसे थॉमस ने एज को यूज़ किया है कैलकुलस में डेरिवेटिव के लिए, इधर उसने चेंज का वर्ड चेंज के बारे में बताना चाहा है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देते हैं थोड़ी ज्योमेट्रिकली। देखिए डेरिवेटिव, मैं अब ज्योमेट्रिकली आपको बता रहा हूँ कि ज्योमेट्री में ये हम इसे किस तरह से बताते हैं। हम कहते हैं डेरिवेटिव इज द स्लोप। डेरिवेटिव क्या है, इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व। कर्व भला क्या होता है, कर्व को आप समझो ग्राफ। आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़े हैं ना, ग्राफ्स पढ़े हैं। जैसे ये एक, मान लो कि ये एक कर्व है, ठीक है। तो आप किसी भी तरह का ऐसे कर्व ले सकते हो कि इस तरह करके ग्राफ खुद से बना दो कोई भी। चैप्टर नंबर 11 में आप लोगों ने साइन कॉज वगैरह के ग्राफ देखे हैं, साइनोसाइडल टाइप के। तो किसी जिस तरह का दिल करता है ना, हमने इधर कोई ग्राफ स्पेसिफिक को नहीं किसी का बनाना, हमने तो इन एक जनरल ग्राफ हमने कर्व बना देना है। तो मैं एक कर्व ऐसे करके बना देता हूँ, ऐसे ये कर्व है आपके पास एक, कहते हैं इसके ऊपर इस कर्व के ऊपर अगर आप कोई भी पॉइंट ले लेते हो, तो इसके ऊपर जो टेंजेंट होता है ना, ये इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है। टेंजेंट आपको पता है, कर्व के ऊपर एक ऐसी लाइन को टेंजेंट कहते हैं जो कर्व को एक्सटर्नली सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है। तो ये आपका एक कर्व को इस पॉइंट पे टच कर रही है, मैं इसको मैं ऐसे करके ऐसे कर देता हूँ। तो कहता है कि ये टेंजेंट का स्लोप वो ही डेरिवेटिव कहलाता है। देखें, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व, पहले आपके पास कर्व होना चाहिए, कर्व के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, एक टेंजेंट बनाना है,
यानी कि एक लाइन बनानी है जो कर्व को एक पॉइंट पर टच करे, और उसका स्लोप जो होगा वो डेरिवेटिव कहलाएगा। स्लोप कहते हैं कि इस लाइन में कितना स्टीप है, ये लाइन कितनी तिरछी है, इस चीज की मेजरमेंट जो होगी ना कितनी तिरछी है, इसी को हम लोग स्लोप कहेंगे। सॉरी, इसी मेजरमेंट को हम लोग डेरिवेटिव बोलेंगे। अब देखें, मैं आपको एक डेफिनेशन बना के देता हूं जो हमने 13.1 में यूज भी की है, कि मेरे पास ये एक कर्व है ऐसे करके, मेरे पास इस कर्व के ऊपर दो पॉइंट्स हैं, एक ये वाला पॉइंट है कर्व के ऊपर, एक मेरे पास कर्व के ऊपर ये वाला पॉइंट है। पॉइंट्स को मैं रेड कलर में मार्क करता हूं, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है कर्व के ऊपर। अब ये जो पॉइंट है ना आपका, ये आपका जो है ये प्लेन के अंदर है, तो इसका एक्स की तरफ से भी कुछ डिस्टेंस होगा, वाई की तरफ से भी होगा। एक्स की तरफ से डिस्टेंस ये इस इधर से एक्स एक्सिस इधर होता है, मैं तो लिख भी देता हूँ एक्स एक्सिस। मान लेते हैं कि ये एक्स है, अगर ये एक्स है ना तो ये आपका ये वाला जो डिस्टेंस है जो अभी मैं मार्क कर रहा हूं, मैं इसे ब्लैक कलर में मार्क करता हूं, ये वाला ये कहलाता है वाई, क्योंकि ये वाई एक्सिस की तरफ होता है। तो आप जानते हैं कि वाई किसके बराबर होता है, एफ ऑफ एक्स के, चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा है। तो ये एक्स है तो ये कहलाएगा एफ ऑफ एक्स, और ये इधर इधर करके अगर आप इसकी वैल्यू देखना चाहते हैं तो हम इस तरफ आगे इसकी वैल्यू देखते हैं, तो ये होगा एफ ऑफ एक्स। तो ये पॉइंट जो बनेगा ना आपका, ये पॉइंट आपका कहलाता है, एक्स की तरफ से वैल्यू एक्स है और वाई की तरफ से आपने क्या मानी, एफ ऑफ एक्स। मैं आपको एग्जांपल भी साथ दे देता हूं कि अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल हो एक्स स्क्वायर के, अगर आप एक्स टू लेते हैं तो एफ ऑफ टू कितना आएगा, टू का स्क्वायर फोर, यानी कि अगर आप इधर टू लेते हैं ना तो इधर आएगा 1 2 3 4, और ये पॉइंट आपका बनेगा 2 4। ठीक है, तो 2 आपका एक्स है और 4 आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ टू। तो यही बात मैंने इधर भी लिखी है। थोड़ा अगर आप इसको इस पे माइंड पे थोड़ा इसको ओपन करके पढ़े ना माइंड को अपने, तो आपको ये बात इजीली समझ में आएगी, और आपको आगे थॉमस कैलकुलस में भी ये बातें बहुत काम आएगी। थोड़ा सा आपको ग्राफ स्टडी करना आएगा। और जब एक्स की वैल्यू मैं चेंज करूंगा, मैं चेंज करके थोड़ी बढ़ाता हूं और मैं इसे कर देता हूं एक्स प्लस एज, तो इधर ये जो वैल्यू आएगी ना वाई की तरफ से, अब ये थोड़ी बढ़ के आएगी। अगर एक्स को चेंज किया है तो वाई कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एज, यानी कि उसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो ये एक्स की तरफ से मैंने एक्स प्लस एज कर दिया है, थोड़ा इंक्रीज कर दिया है, तो इधर आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस एज। अब ये दो पॉइंट्स आ गए, मैं अगर इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देता हूं, तो ये दो पॉइंट्स को मिलाने से ये आपका कहलाती है सीकेंट लाइन। ये स्लोप तो बना है, लेकिन ये सीकेंट लाइन का स्लोप है। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ ना, इस स्लोप को मैं एम से लिख देता हूँ, स्लोप आमतौर पे एम से लिखा जाता है। तो स्लोप कैसे निकलता है, ऊपर वाई में चेंज, ठीक है, और नीचे एक्स में चेंज। तो स्लोप क्या बनेगा, वाई में चेंज निकालने के लिए आप वाई की बाद वाली वैल्यू में से पीछे वाली वैल्यू को माइनस करोगे, सो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, और नीचे एक्स में चेंज, तो एक्स में चेंज के लिए एक्स की बाद वाली वैल्यू में से पीछे वाली वैल्यू आपने माइनस करनी है, एक्स प्लस एच माइनस एक्स, तो ये एक्स एक्स से कट जाएगा। सो स्लोप आपके पास आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एज। लेकिन ये स्लोप किसका है, सीकेंट का, टेंजेंट का नहीं है। टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, वो कर्व को एक पॉइंट पर टच करता है, मैंने आपको इधर बताया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई अगर ऐसा किया जाए कि ये वाला जो जो पॉइंट है ना, ये वाला, मैं इस पॉइंट को मैंने पी बोला है, इस पॉइंट को मैं क्यू बोल देता हूँ, सेकंड पॉइंट को। हम कहते हैं अगर इस पॉइंट को करीब लेके आए हैं, अगर हम इधर ले आए, क्यू को थोड़ा पीछे कर दें, तो क्यू को पीछे करेंगे तो इसकी वजह से ये वाली वैल्यू पीछे करने से पॉइंट चेंज हो गया, तो उसके लिए एक्स भी चेंज हो जाएगा। तो एक्स ये है तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस एज, ये थोड़ा पीछे आ गया, तो मैं आगे वाले को अरेज कर देता हूँ। पॉइंट पीछे आ गया तो उसकी वजह से ये जो पॉइंट बनेगा ना क्यू, ये
आपका होगा क्यू एक्स प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच। मैं इधर लिख नहीं रहा। देखिए पीछे करने से हुआ क्या, पीछे करने से ये हुआ कि आप अगर दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे ना आपस में, तो अभी भी एक पॉइंट पर टच नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा जो गैप था ना वो कम हो गया। पहले गैप ज्यादा था, अब दो पॉइंट्स के दरमियान में जो गैप है कर्व का वो कम आ गया है, एरिया कम हो गया है। अब अगर आप इस पॉइंट को और करीब करो, करते जाओ, क्यू को पीछे लेते आओ लेते आओ लेते आओ, इतना करीब ले आओ कि पी और क्यू आपस में एक दूसरे को अप्रोच कर जाएं। लिमिट लिमिट में पड़ा है ना कि पी बिल्कुल क्यू के बराबर ना हो, बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना करीब आ जाए कि तकरीबन उसे अप्रोच कर रहा हो, यानी कि बिल्कुल उसके पास ही पड़ा हो। इस केस में जो आपका ये जो पॉइंट बनेगा ना एक्स प्लस एच, सेकेंड पॉइंट, उसमें क्या होगा कि एक्स दरमियान वाला जो डिस्टेंस है वो बड़ा कम रह जाएगा। डिस्टेंस क्या है, एच डिस्टेंस आपने लिया हुआ है ना, एज का फर्क किया आपने, पहले एक्स और बाद में उसी एक्स में थोड़ा सा नंबर ऐड किया था एज। तो जो नंबर ऐड किया वो इतना छोटा हो जाएगा कि अप्रोच कर जाएगा जीरो को, इतना कम फासला रह जाएगा। इतना करीब कर देना आपने पी को क्यू के, इतना करीब कर देना है कि एक्स और के पास जो अगला पॉइंट है वो इतने इतने के पॉइंट पे हो कि जो उनके दरमियान में फर्क है वो जीरो को अप्रोच कर रहा हो। यानी कि एक्स एज जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन जीरो को यानी कि एज ऐसे होना चाहिए 0.0000000001 ऐसे करके, यानी कि जीरो को अप्रोच कर रहा हो। तो हम इधर लिख देते हैं एज अप्रोचिंग्स टू जीरो, साथों से बता देते हैं। इस केस में जब आप दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे ना, तो दोनों पॉइंट्स को जब आपस में मिलाओगे तो आपके पास अब जो अब हमारे पास अब जो स्लोप बनेगा ना, अब की बार दोनों पॉइंट्स को मिलाने से वो एक ही पॉइंट पे टच, ये मेरे पास सही लाइन नहीं लग रही इससे, तो वो आपके कर्व को एक ही पॉइंट पे टच करेगा बस, दो पॉइंट्स पे टच नहीं करेगा। यानी कि वो बन जाएगा स्लोप किसका, टेंजेंट लाइन का, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। वो टेंजेंट ये स्लोप जो टेंजेंट लाइन है ये वाली, उसका ये वाला स्लोप कहलाएगा टू द कर्व एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, भी आप लिख सकते हो आगे, एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। तो अब ये हमारे, यानी कि हम आसान लफ्जों में, अगर मैं इस पूरी डेफिनेशन को, आपको डेफिनेशन एग्जाम में आनी तो नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको आसान लफ्जों में बताऊं तो हम ये कहते हैं जो आपने फर्क किया है ना, पहले आपके पास एक्स था और बाद में आपने चेंज करके एक्स प्लस एच किया है, ये चेंज आपने इतना छोटा करना है कि जीरो को अप्रोच कर रहा हो। ठीक है, तो ये डेफिनेशन में हम एंड पे ये ऐड कर देते हैं, और लिमिट प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट भी हम लिख देते हैं कि लिमिट अब ये वाली एग्जिस्ट करनी चाहिए। वो हम लिमिट के किसी भी जो हमारे पास अलजेब्रिक टेक्निक है या उस तरह की, उस टेक्निक से हम अपनी लिमिट को जो है वो फाइंड वगैरह कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी जो है ना डेरिवेटिव की स्टोरी है। तो आप लोगों ने सही तरह से जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एज एंड एज अप्रोचिंग टू जीरो इज कॉल्ड डेरिवेटिव। और इसे हम या तो डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं या हम इसको इस तरह से लिखते हैं एक लाइन डाल के, एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स। सही है, इसका भी मतलब ये है कि विद रिस्पेक्ट टू वाई है। तो ये डेफिनेशन हमने पूरी 13.1 में यूज करनी है, और हम जितने फार्मूलाज हैं वो इसी डेफिनेशन की हेल्प से ही निकालेंगे। सो ये हमारे पास स्टोरी है डेरिवेटिव की। सो देखें आप, अब डेरिवेटिव का देखें हमें फायदा क्या है। आप लोग बाइक चला रहे हो, आप रेस देते हो, तो आपकी जो आपको फौरी तौर पे, यानी कि अप्रोचिंग टू जीरो टाइम में आपको पता चलता है कि आपकी स्पीड 30 से 70 हो गई है। ये तो नहीं कि आपको 10 मिनट के बाद नहीं पता चलता, आपको शॉर्ट इंटरवल में पता चलता है। तो यही हमारे पास जो है ना स्पेसिफिक पॉइंट की डेरिवेटिव के अंदर स्टोरी है। ये हमें शॉर्ट टाइम के अंदर, इसी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज। ठीक है, तो चलें अब हम लेक्चर नंबर 2 में मिलेंगे, जिसमें हम लोग 13.1 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इसी डेफिनेशन को लगा के। तो आप उन क्वेश्चंस को देखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।